साकिब साहब, जिसको हम कुदरती आफत कहते हैं उसको गोरा मिसमैनेजमेंट कहता है, इस स्टेटमेंट को आप कैसे एनालाइज करेंगे? एक तो आप अंदाज़ा लगाएं ना कि ये पंजाब हुकूमत की जो रेस्क्यू की कार्रवाइयों की आप बात कर रहे हैं, वो कार्रवाइयाँ तो चलें ठीक है हो रही हैं, लेकिन जो मिसमैनेजमेंट की आपने बात की, मैं उस को शुरू करूँगा सैलाब से पहले की सूरत हाल। सैलाब से पहले की सूरत हाल के हवाले से हमने मुख्तलिफ जगहों पे मैंने भी राब्ते किए, कोशिश की, पता किया कि आपको क्या कबल अज वक्त 1-2 दिन पहले बता दिया गया कि ऐसी की सूरत हाल। जब सैलाब आ गया उसके बाद तो आप ये बता रहे हैं कि अब जी नेक्स्ट स्टेप पे चनियोट, जंग और उसके आगे जब जा रहा है, लेकिन इससे कबल जब सबसे पहले सियालकोट या उन इलाकों को जब नारोवाल को हिट किया तो उससे पहले कोई जो है वो ऐसा नहीं था, पेशगी इतला का मामला नहीं था। ये पंजाब हुकूमत के एंड पे जो है वो मिसमैनेजमेंट थी। अब जो है उन्होंने अपनी टीमें जो है वो उतारी हैं मैदान में, लेकिन अभी भी वो जो उनकी रिपोर्ट्स हैं वो तसल्ली बख्श अपने आप को कह रही हैं, लेकिन मेरी नज़र में तसल्ली बख्श नहीं है। उसकी वजह ये है कि जितने इलाके को उसने हिट किया है इसकी असेसमेंट अभी तक नहीं आ सकती, ना आई है कि कितना जो इलाका था उसको हिट किया है और उसमें जानी माली नुकसान लोगों का कितना हुआ है, लोगों की फसलें कितनी तबाह हुई हैं, कितने जानवर थे। और एनडीएमए की रिपोर्ट जो है ये कह रही है कि अगले 12 से 14 घंटे में गुजरात, लाहौर, गुजरांवाला डिवीजन में शदीद बारिश का इम्कान उन्होंने जाहिर किया है। उन्होंने कहा कि दोबारा से, और जम्मू में भी ये बताया जा रहा है कि वहां पर भी शदीद बारिश हुई है, तो दोबारा से एक तो पानी आगे चला गया है सिंध की जानिब, तो दोबारा से कोई ऐसी सिचुएशन भी डेवलप हो सकती है। तो मेरा यह ख्याल है कि हुकूमत को इस मौके पर एक तो रेस्क्यू की कार्रवाइयों पर फोकस करना चाहिए। बाकी जो काम है ना कि ये जो गुजरगाह को रोका गया, हाउसिंग सोसाइटीज बनाई गई, दरिया ने अपना जो है वो मैं पढ़ रहा था कि दरिया ने अपना बता दिया कि ये मेरा रास्ता है। हाँ जी, इस रास्ते पे आपने नहीं आना ताकि मैं जो मेरी गुजरगाह रहे। तो इसलिए दरियाओं को उनकी गुजरगाहें जो है वो बरकरार रहनी चाहिए। जो डैम्स की आप बात कर रहे हैं, डैम्स की बातें या इस किस्म की जो गुजरगाहें हैं इनको खुला रखना, ये सारे वो सवाल हैं जो मेरे ख्याल में जब ये सैलाब गुजर जाएगा उसके बाद उनको एड्रेस करना चाहिए या इससे पहले एड्रेस होना चाहिए। इस मौके पर आप डैम्स की बात छेड़ेंगे तो वो बेचारे लोग क्या कहेंगे कि हम फंसे हुए हैं, हमारे माल मवेशी, हमारी फसलें, सारा कुछ तबाह हो गया। और ये जो है वो इन्होंने डैम्स की जो है वो बहस जो है डैम्स अच्छे हैं लेकिन अभी बहस की जरूरत जी प्लीज, फिर हम नुमाइंदगान की जानिब बढ़ेंगे। बिल्कुल, साकिब साहब कहते हैं डैम की जरूरत नहीं है। कितना सैलाब है ये पाकिस्तान में? हाँ जी, मतलब कि हर सैलाब के वक्त यही बात होती थी कि डैम बनना चाहिए, और ये सैलाब गुजर गया तो किसने इसकी बात करनी है? और जब सर फटेगा तो हम कहेंगे ना इसमें दवाई लगानी है। जब ये करेंगे भाई, इस वक्त रेस्क्यू पे फोकस होना चाहिए। भाई अभी कौन सा साकिब साहब, अभी कौन सा उन्होंने 1 घंटे बाद डैम बनाने चला जाना था? हमें अपनी गलतियों को तो देखना चाहिए ना। अगर हम कहें कि नहीं जनाब कुछ नहीं होना चाहिए, ना डैम का सोचे ना तो फिर क्या करना, किसका सोचे? फिर मुझे बता दें, रेस्क्यू ही हम कह रहे करें। अच्छा, लेकिन सुख के बाद ये भी ना करें कि किस वजह से। साकिब साहब, ये आप ठीक है, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इस वक्त डैम्स ऐसा मसला है ना हमजा जी, जो डैम्स ऐसा मसला है ना, इस पर नेशनल यूनिटी की जरूरत है। आज तक जब भी डैम्स की डिस्कशन शुरू हुई है, बहस शुरू हुई है, उस पर कभी पीपल्स पार्टी का अलग मौकफ रहा है, मुख्तलिफ पोलिटिकल पार्टीज का अलग मौकफ रहा है, इस पर तो नेशनल यूनिटी की जरूरत। लेकिन साकिब साहब, राणा साहब इस पे ये जो हालात हैं इस पर क्या इकट्ठे नहीं होना चाहिए था? राणा साहब का पॉइंट ये है कि दिस इज द राइट टाइम कि इस वक्त जब आपके सर पे पड़ी है उस वक्त इन सबको इकट्ठा कर लें, क्योंकि बाद में हमने हमेशा इनको भूलते हुए देखा है। जिस वक्त 10-15 रोज गुजर जाते हैं सब लोग भूल जाते हैं। कल आप भी बता रहे थे कि कितनी इमदाद आई थी, उसका क्या तखमीना था और वो कितना लगा था। मैं राणा साहब की इस पॉइंट पे बिल्कुल एग्री के डैम्स बनने चाहिए। मसला ये है कि अगर ये 15 दिनों बाद भूलते हैं तो आज फिर डिबेट करने की जरूरत ही नहीं है कि फिर इसका मतलब ये है कि क्यों नहीं जरूरत? अगर हम अपना फर्ज भी पूरा नहीं करेंगे, अगर हम इस बात को खामोश हो जाएं कि ये करप्शन हो रही है और ये नहीं रुकनी, तो फिर हमें करप्शन पे बात नहीं करनी चाहिए। अगर हम इस पे खामोश हो जाए कि ये हाउसिंग सोसाइटियां या कोई भी चीज नजायज तजावजात बन रही हैं ये नहीं रुकने वाली, फिर हमें क्यों करते हैं प्रोग्राम? हमें खामोशी इख्तियार कर लेनी चाहिए। हम क्या जनाब बेहतरीन हो रहा बस। बिल्कुल ठीक है।